बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शेख रशीद अहमद और इमरान खान साहब के दरमियान इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं और ये इख्तलाफ कोई मामूली नोयत का नहीं है, बल्कि शेख रशीद अहमद को आने वाले इंतखाबात में इस इख्तलाफात का खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि पहले इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया था कि पिंडी में जो दो नशिस्तें शेख साहब के पास हैं, जिन पर एक वो खुद लड़ेंगे और दूसरी उनके भतीजे के पास होगी, तो वो अपना कोई भी उम्मीदवार इनके अगेंस्ट खड़ा नहीं करेंगे, बल्कि इनको सपोर्ट करेंगे और इनको फ्री हैंड दिया जाएगा। और ज़ाहिर सी बात है कि शेख साहब और उनका भतीजा जीतने की पोजीशन में आ जाते। लेकिन अब अचानक खान साहब ने ऐलान किया है कि वो इनके खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, उन्हें फ्री हैंड बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा और शेख रशीद अहमद को मुज़ाहमत का सामना भी करना पड़ेगा। अब आप दोस्त हैरान होंगे कि ऐसा आखिर क्या होगा कि शेख रशीद अहमद जो उनके खास बंदे हैं खान साहब के, उनके खिलाफ उन्होंने अपना उम्मीदवार लाने का ऐलान किया है और इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं। तो दो ऐसी मेन बातें हैं जो शेख साहब ने इन दिनों में की हैं कि लॉन्ग मार्च के दौरान जब इमरान खान साहब के ऊपर सख्त इम्तिहान था, लोग अपनी जानों पर खेल कर भी लॉन्ग मार्च में शरीक थे, तो आपको कहीं पर भी शेख रशीद अहमद नज़र नहीं आए होंगे। आपने नोट किया होगा कि पूरे लॉन्ग मार्च के दौरान आपको शेख रशीद साहब लॉन्ग मार्च में पार्टिसिपेट करते हुए नज़र नहीं है, वो एक साइड पर थे। तो सबसे बड़ा गुस्सा तो खान साहब को ये था कि उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट लॉन्ग मार्च में नहीं किया। और दूसरी सबसे अहम बात कि हुकूमत ने जो रुकावटें खड़ी की थी और लोगों को जाने ही नहीं दिया जा रहा था, इधर फैसलाबाद से या लाहौर वगैरह से या दूसरे शहरों से लोग बड़ी मुश्किल से आ रहे थे, तो शेख साहब तब पिंडी में मौजूद थे और पिंडी और इस्लामाबाद को कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो दो नशिस्तें शेख साहब के पास थीं और वो जितने लोग चाहते वहाँ से लेकर आ सकते थे। लेकिन शेख साहब ना तो खुद लॉन्ग मार्च में नजर आए और ना ही उन दो हलकों में से उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और इस्लामाबाद में धरने में बिल्कुल भी शरीक नहीं हुए। बस ये दो वजूहात हैं जिनकी बिना पर इमरान खान और शेख रशीद अहमद के दरमियान इख्तलाफात सामने आ चुके हैं। और अब इमरान खान ने यह फैसला किया है कि इनके अगेंस्ट उम्मीदवार वो खड़ा करेंगे और शेख रशीद अहमद को उनके साथ इलेक्शन लड़कर अपनी सीट जीतनी होगी। और वैसे भी शेख रशीद अहमद जैसी तकरीरें करते हैं, जिस तरह उन्होंने लॉन्ग मार्च से पहले कहा कि ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और खूनी लॉन्ग मार्च का जो उन्होंने इतनी बार नाम लिया तो गवर्नमेंट ने वाकई समझ लिया कि ये वाकई खूनी लॉन्ग मार्च होगा, खून खराबा ये लोग करेंगे। तो उन्होंने इमरान खान पर बहुत ही ज़्यादा जो है वो सख्तियाँ की और इमरान खान साहब को खासी मुज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा हुकूमत की जानिब से। तो ये तमाम तर बातें इमरान खान के अगेंस्ट ही गई हैं। शेख साहब की जानिब से कोई भी ऐसा फैसला नहीं हुआ जो इमरान खान के हक में जाता, बल्कि जो तकरीर भी वो करते थे खून खराबे की, जलाओ घिराव की, तो हुकूमत एक्टिव हो जाती थी और उन्हें लगता था कि ये वाकई हालात ख़राब करने जा रहे हैं। हालांकि आप देख रहे थे कि इमरान खान साहब ने और उनके दूसरे जो लोग थे उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया सवाए शेख रशीद अहमद के कि उन्होंने जलाओ घिराव के बयान दिए और खून खराबे के बयान दिए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट एक्टिव हुई और उन्होंने ज़्यादा सख्ती करनी शुरू कर दी। और यही वजह है कि लॉन्ग मार्च के नतीजे आपने देख लिए। तो ओवरऑल शेख रशीद साहब की तरफ से जो कुछ भी हुआ इमरान खान के अगेंस्ट ही गया है और यही वजह है कि इमरान खान साहब उससे थोड़ा दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं। और पिंडी की जो दो नशिस्तें हैं, अब इमरान खान उनके अगेंस्ट अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे और फिर देखा जाएगा कि शेख रशीद अहमद किस तरह से ये इलेक्शन जीत पाते हैं।